हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटीडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स। ठीक है। जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, आपको पता है हर मुल्क के किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, किसी के साथ बुरे होते हैं। और न्यूज़ ये आई है कि ईरान ने अपनी जो एक उनकी पोर्ट है, चाबहार, जो कि गवादर के साथ साथ ही लगती है, और जिसकी डेवलपमेंट की थी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके, उसमें वेलकम किया है चाइनीज़ शिप को। और आपको पता है चाइना और इंडिया की आपस में लगती है। तो एक मुल्क जिसने आपने इन्वेस्टमेंट की, जिस पे आपने खर्चा वर्चा किया और उसकी पोर्ट डेवलप की, वो आप इसलिए करते हैं ना कि मेरे काम आए। लेकिन वो मुल्क आपके बजाय, आपके आपके कह लें एंटी जो मुल्क है, उसकी उसको वेलकम कर रहे हैं, तो खटकती है ये बात। बहरहाल देखते हैं क्या न्यूज़ है। इंडी प्लस से लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। क्या भारत के हाथ से निकला चाबहार बंदरगाह? चीन का जहाज पहली बार पहुंचा भारत के चाबहार पोर्ट पर। चीन ईरान के रिश्ते मजबूत कर रहा भारत का चाबहार पोर्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत, ईरान और चीन से। दोस्तों, ईरान के साथ भारत ने जो वादा किया था, वो वादा तो हम एक वेस्टर्न सैंक्शन लगे होने के कारण पूरा नहीं कर सके। लेकिन अब उस वादे को पूरा ना होता देख ईरान चीन के पास जा रहा है और ईरान साफ संदेश दे रहा है कि भारत, हमने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है तुम्हारी ही बंदरगाह पर चीन के रूप में। दोस्तों, चीन का जहाज पहली बार उस बंदरगाह पर पहुंचा है जिस बंदरगाह पर भारत ने करोड़ों डॉलर लगाए, क्रेनें भेजी, अपना स्टाफ भेजा और वहां पर बंदरगाह पर सारी फैसिलिटी स्टैब्लिश की। चीन का जहाज तो यहां पर फटकता भी नहीं था और अब पहली बार ईरान ने अनुमति दी है और उसका जहाज, जिस जहाज पर 6500 कंटेनर लादने की क्षमता है, ईरान पहुंच गया है। दोस्तों, क्या है मामला? सबसे पहले तो आपको दोस्तों नजर बनानी होगी गूगल मैप पर, तब आपको ये न्यूज बहुत अच्छे से समझ आएगी। दोस्तों, आपके सामने चल रहा है गूगल मैप। इसके अंदर आप देख रहे हो प्यारा भारत। भारत के यहाँ पर है ईरान। ईरान के दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है एक पोर्ट, चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट भारत ने इसलिए डेवलप किया ईरान के साथ मिलकर, ताकि चाइना और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को रिप्लेस किया जा सके। दोस्तों, क्या है इस चाबहार पोर्ट की खासियत? इस पोर्ट के जरिए हम अपना सामान अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान को भेज सकते हैं। इस पोर्ट की सबसे खास बात यह है कि ये ग्वादर पोर्ट से महज 72 किलोमीटर दूर है, 70 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। और इस पोर्ट पर हम एक मिडल एशिया से कनेक्ट हो सकते हैं। हाल ही में दोस्तों, चीन का जहाज यहां पर पहुंचा है। आप कहोगे चीन का जहाज यहां पर पहुंचा है तो अच्छी बात क्या है ईरान और चीन के लिए, और भारत के लिए बुरी खबर क्या है? दरअसल पहले चीन के जो जहाज थे ना, वो बंदर अब्बास पोर्ट पर रुका करते थे। ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है दोस्तों बंदर अब्बास पोर्ट। ये बहुत सालों पुराना है, सदी 1800 की सदी में ही ये एक बंदर अब्बास पोर्ट की महिमा है और इस शहर के अंदर बहुत से लोग घूमने भी आते हैं। इस बंदर अब्बास के अंदर हिंदू टेम्पल भी है और इस बंदर अब्बास पर ही चीन के जहाज पहुंचते थे। लेकिन इन जहाजों में चीन का सामान जब यहाँ पर पहुंचता था तो छोटे छोटे जहाजों के अंदर चीन के सामान को उतारा जाता था और फिर जिसने सामान मंगाया है उसको भेजा जाता था। लेकिन अब चीन का जो सामान है इस चाबहार पोर्ट पर उतरा है, तो इससे ईरान के लोगों को यह फायदा हुआ है कि उनका सामान जो पहले 10 दिन लेट हो जाता था, अब उन्हें 10 दिन जल्दी मिलेगा और उनका जो किराया था $400 के आसपास आएगा सामान मंगाने का। दोस्तों, इस चाबहार से लेकर बंदर अब्बास की जो दूरी है महज 483 किलोमीटर की है और ईरान के जो व्यापारी हैं, जो सामान भारत से इंपोर्ट करने के लिए चाबहार पोर्ट को देख रहे थे, अब वो चाइना के अंदर वो सामान इंपोर्ट करने के लिए सारी प्लानिंग करने वाले हैं। और चाइना को क्या करना है? चाइना को पाकिस्तान के अंदर से होकर अपना सामान कराची या फिर ग्वादर पोर्ट पर छोड़ना है और वहां से सामान फिर ईरान जाएगा। और इस सिचुएशन में भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये चाबहार पोर्ट और ईरान के बढ़ते हुए रिश्ते। अब दोस्तों, ईरान अगर चीन से सामान मंगा रहा है तो भारत को यहाँ पर रिप्लेस करने वाली बात ही हो गई।
लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इस मामले में भारत ने जो चाबहार पोर्ट पर इतने रुपए खर्च किए हैं वो वेस्ट हो गए हैं। ना दोस्तों, ना। इसी पोर्ट पर ही भारत का जो ट्रेड है रूस के चलते भी हो रहा है और इस मिडिल एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर भी ट्रेड हो वहाँ रहा भी है। होगा। जरूर ईरान ने अपनी फैसिलिटी के लिए चीन की शिपों को यहाँ पर मंजूरी दी है, लेकिन ईरान नाराज है भारत से, ये भी बात इस आपको चक्कर माननी में भी दी चाहिए। होगी ना, जरा खैर, मैसेज देने के लिए। ईरान के अंदर ये चीनी शिपें अब बहुत बड़ी संख्या में आएंगी और भारत के पोर्ट पर हाँ जी, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आएंगी। बेसिकली चाइना को भी पता है कि मतलब जो पिछले 4 साल गवादर के साथ हुआ है, वहाँ पे एक कह लें कि जो सैंड है उसकी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और वहाँ पे अब कह लें कि इस वक्त करंट स्टेट में गवादर की जो पोर्ट है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती बड़े जहाज़ों के लिए। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो वो कुछ मेजर्स अपने ले रही है, लेकिन चाइना नाराज़ था, आपको पता है, पीटीआई गवर्नमेंट से। और इनके ताल्लुकात शरीफ बरदरान से थोड़े अच्छे हैं चाइना वालों के, तो अब वो चीज़ें अपने आप हैंडल कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हैंडल कर रहे हैं। और काइंड ऑफ चाइना ने बड़ा पता खेला है मेरे हिसाब से। मतलब चाइना ने एक तरह का हमें पैगाम दिया है कि तुम गवादर मैनेज नहीं कर सकते तो हमें ज़रूरत भी नहीं है गवादर की, हम ईरान से यारी लगा लेंगे। और एक तरफ चाइना ने अफ़गानिस्तान को भी ऑफ़र की है सी पैक एक्सटेंशन का, तो एक तरह का वो हमें बाईपास कर सकते हैं। मतलब चाबहार से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से चाइना, आपको पता है रूट अवेलेबल है उनके पास। और ईरान ने काइंड ऑफ इंडिया को मैसेज दिए, जो शायद कोई वो कह रहे थे जैसे कोई कोई बात नहीं मानी इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से। तो ये गेम ऐसी है जी, कल के दुश्मन आज के दोस्त भी बन जाते हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही है जो जियो पॉलिटिक्स, अब क्या बोलें, लेकिन सही है। मेन चीज़ है जनाब, इंसानों का भला होना चाहिए कैसे भी हो जाए। लेकिन मेरा मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंडिया चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी जगह पे कर रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट भी फिर सामने रखते हो। क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।